तो क्वेश्चन देखो ऑब्जेक्टिव टाइप का अगर एमसीक्यू क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो स्टेट ट्रू और फॉल्स एंड की मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन, आंसर इज फॉल्स। तो वेब ब्राउजर क्या कहता है? सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। सैटेलाइट क्या है? यूज अ सैटेलाइट डिश टू कम्युनिकेट विद सैटेलाइट इन ऑर्बिट। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम डेटा एंट्री ऑपरेशंस क्लास 12 का एनओएस का पेपर है 4 मई 2026 को, जिसका पेपर कोड है 336 और हम देखेंगे टिप्स एंड पेपर गाइडेंस। तो सबसे पहले हम इसमें सिलेबस देखते हैं। तो सिलेबस में सबसे पहले है टॉपिक बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर लैंग्वेज, कंपाइलर, असेंबलर। दूसरा टॉपिक है बच्चों ऑपरेटिंग सिस्टम, एलिमेंट्स ऑफ विंडो एक्सपी, डेस्कटॉप एलिमेंट्स, लोकेटिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स, चेंजिंग सिस्टम सेटिंग्स, फाइल मैनेजमेंट इन विंडोज, इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। थर्ड टॉपिक है तो बेसिक्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग में क्या देखना है? स्टार्टिंग वर्ड प्रोग्राम, वर्ड स्क्रीन लेआउट, टाइपिंग स्क्रीन ऑब्जेक्ट्स, मैनेजिंग डॉक्यूमेंट्स और प्रोटेक्टिंग एंड फाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स। फोर्थ टॉपिक है फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स, वर्किंग विद टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग पैराग्राफ्स और बुलेटेड एंड नंबर लिस्ट, कॉपिंग एंड मूविंग टेक्स्ट, स्पेलिंग एंड ग्रामर, पेज फॉर्मेटिंग और क्रिएटिंग टेबल्स। तो इसी तरह हमारा फिफ्थ टॉपिक रहेगा मेल मर्ज, जिसमें टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट इन मेल मर्ज, क्रिएटिंग डेटा सोर्स, क्रिएटिंग मेलिंग लेबल्स, मर्जिंग डेटा इनटू मेन डॉक्यूमेंट्स। और सिक्स टॉपिक है बेसिक्स ऑफ स्प्रेडशीट, सेलेक्टिंग, एडिंग एंड रीनेमिंग वर्कशीट्स, मॉडिफाइंग अ वर्कशीट, रिसाइजिंग रो एंड कॉलम्स, वर्कबुक प्रोटेक्शन। और सेवन टॉपिक है फॉर्मेटिंग वर्कशीट्स, फॉर्मेटिंग टूल बार, फॉर्मेटिंग सेल्स, फॉर्मेटिंग रोज एंड कॉलम्स और फॉर्मेटिंग वर्कशीट यूजिंग स्टाइल्स, प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट वर्कशीट। तो 8 टॉपिक में हम देखेंगे बच्चों फॉर्मूलाज, फंक्शंस एंड चार्ट्स, फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस, कॉपिंग ऑफ फॉर्मूलाज, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, टाइप ऑफ चार्ट्स एंड ऑटो शेप्स एंड स्मार्ट आर्ट। और 9 टॉपिक है बच्चों क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन। तो क्रिएटिंग स्लाइड्स यानी पीपीटी बनाना, स्लाइड्स शॉर्टर व्यू, चेंजिंग स्लाइड लेआउट्स, मूविंग बिटवीन स्लाइड्स, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट हमारा 10वां टॉपिक रहेगा बच्चों, जिसमें गेटिंग कनेक्टेड टू इंटरनेट, टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस, इंटरनेट टर्मिनोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग इंटरनेट एड्रेस, वेब ब्राउजर इंटरनेट सर्विस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब देखना है कि हमारा टीएमए में कितना आता है और पब्लिक एग्जामिनेशन में कितना आता है। तो टोटल नंबर ऑफ लेसन्स हमारे 10 हो गए। तो पहला बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स में देखो टीएमए में नहीं आपने नहीं है तो अपन को नंबर ऑफ इसका पब्लिक एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा इसका क्वेश्चन। तो बेसिक्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग में टीएमए में भी है और पब्लिक एग्जामिनेशन में भी पूछा जा रहा है। फॉर्मेटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स में दोनों में नहीं है और मेल मर्ज में पब्लिक एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा टॉपिक का क्वेश्चन। बेसिक्स ऑफ स्प्रेडशीट्स में टीएमए में है और फॉर्मेटिंग ऑफ स्प्रेडशीट्स में भी टीएमए में है, लेकिन पब्लिक एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा। फॉर्मूला, फंक्शन एंड चार्ट में पब्लिक एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा और क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन में पब्लिक एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा और इंटरनेट से भी क्वेश्चन पब्लिक एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो टीएमए 40% और पब्लिक एग्जामिनेशन 60% वाला पार्ट हुआ। तो वेटेज क्या रहेगा हमारे ऑब्जेक्ट? तो देखो पहला नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन 8 मार्क्स के, अंडरस्टैंडिंग के 24 के, एप्लीकेशन के 8 नंबर, तो टोटल मार्क्स के हो गए 40। वेटेज ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन देखो ऑब्जेक्टिव टाइप का अगर एमसीक्यू क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम, और ऑब्जेक्टिव टाइप 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ऑब्जेक्टिव टाइप 1 मार्क्स का है तो 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसी तरह इनके वेरी शॉर्ट आंसर्स में 2 आपके पूछे जाएंगे। शॉर्ट आंसर जो है 3 वो आपके 4 क्वेश्चन है और 3 नंबर, लॉन्ग आंसर 4 नंबर के और ये 1 नंबर का पूछा जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ आपके क्वेश्चन पेपर हो गया, आपका क्वेश्चंस हो गए 24 और टोटल पेपर है 40 का। और फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग पैराग्राफ और केस बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं, वर्ड क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स भी हो सकते हैं। तो 1 क्वेश्चन विल हैव इंटरनल चॉइस और 2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी इंटरनल चॉइस हो सकती है और 1 क्वेश्चन विल बी हैव इंटरनल चॉइस। तो देखो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर 9 मार्क्स का, फॉर्मेटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स 12 मार्क्स के, मेल मर्ज 6 मार्क्स का, फॉर्मूला फंक्शन है 5 मार्क्स के, क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन 1 मार्क्स का और इंटरनेट 7 मार्क्स का। टोटल हो गए 40 मार्क्स। तो डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर देखो, डिफिकल्टी 8 नंबर का, एवरेज क्वेश्चन मार्क्स 20 मार्क्स के और इजी पूछे जाएंगे 12 मार्क्स के और टोटल हो गया 40 मार्क्स।
तो अब हम सैंपल पेपर में देख लेते हैं। अब ये सैंपल पेपर के कुछ क्वेश्चंस में सेक्शन वाइज ले रहा हूं और बाकी का पूरा सैंपल पेपर विद सॉल्यूशन हमको नीचे दिए हुए लिंक पे पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। आपको देखो टाइम पीरियड क्या है, 2 घंटे का, और मिनिमम आपका मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 40। तो दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 24 क्वेश्चंस मिलेंगे और द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ऑल मार्क्स आर गिवन अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। सेक्शन ए कंसिस्ट, तो 1 to 7 हमारा एमसीक्यू कितने मार्क्स का, 1 मार्क्स का। 8 to 17 आपके 8 to 10 कैरी 2 मार्क्स के, और क्वेश्चन नंबर 11 to 17 1 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसमें सब पार्ट भी रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 to 19 में वेरी शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स के, और क्वेश्चन नंबर 20 to 23 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का, और क्वेश्चन नंबर 24 हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि 4 मार्क्स का रहेगा। तो हम देख लेते हैं सेक्शन ए का पार्ट ए। तो पहला क्वेश्चन है, लॉन्ग टेस्ट कैन बी ब्रोकन डाउन इन द मैनी लाइन्स विथ इन अ सेल, यू कैन डू दिस थ्रो। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ व्रैप टेस्ट इन फॉर्मेट सेल्स, दूसरा जस्टिफाइड एडिट सेल्स, और तीसरा है टेस्ट व्रैपिंग इन फॉर्मेट सेल्स लेआउट, और ऑल ऑफ द अबव। तो मतलब बेस्ड ऑन द ऑप्शन प्रोवाइडेड अपन को आंसर क्या मिलेगा, ए, व्रैप टेस्ट इन फॉर्मेट सेल्स वाला। तो देखो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं सेक्शन ए का पार्ट बी का। इन द क्वेश्चंस गिवन बिलो देयर आर 2 स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज असेशन एंड रीजन वाला, असेशन एंड रीजन का क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द चॉइसेस। तो असेशन इन एमएस वर्ड व्हेन द टेस्ट रीचेज द राइट हैंड मार्जिन इट ऑटोमेटिकली गेट्स द शिफ्टेड टू द न्यू लाइन। और दूसरा रीजन है इट इज अ टेस्ट, इसका असेशन का रीजन क्या बताया इन्होंने, इट इज अ टेस्ट व्रैप फीचर्स अवेलेबल इन द वर्ड प्रोसेसर। तो आपका आंसर इसमें से देख के आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही है। तो बोथ ए एंड आर टू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो देख लो, द करेक्ट ऑप्शन इज बोथ एन आर टू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, असेशन रीजन का ही है। राइटर इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, रीजन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर विच परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर एंड यूजर। So both A are true and R is the correct explanation. Both A and R are true but R is not the correct explanation. A is true but R is false. A is false but R is true. तो both R, A and R false. तो अपन को assertion and reason क्या दे रखा है इसके अंदर कि राइटर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और रीजन क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर एन एंड यूजर। तो आंसर बोथ आपका ए रहेगा क्योंकि बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। अब देखो स्टेट ट्रू और फॉल्स यदि सेक्शन ए का पार्ट बी जो कि 2 नंबर पे करेगा। एंड की मूव्स द कर्सर ऑफ टू द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन। तो बैक स्पेस की डिलीट द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। तो स्टेट ट्रू और फॉल्स, एंड की मूव्स द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन, आंसर इज फॉल्स बिकॉज द होम की मूव्स द कर्सर टू द बिगिनिंग, द एंड की मूव्स द एंड ऑफ द लाइन। दूसरा है बैक स्पेस की डिलीट्स द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, आंसर इज ट्रू बिकॉज द डिलीट की रिमूव द कैरेक्टर्स टू द राइट। इधर सेक्शन ए का पार्ट बी देख लेते हैं, वो भी 2 नंबर का है, फिल इन दी ब्लैंक्स वाला पार्ट है। तो शॉर्ट कीज फॉर द कट इज, शॉर्ट की फॉर द कट इज कंट्रोल प्लस एक्स। शॉर्ट की फॉर द कॉपी इज कंट्रोल प्लस सी। तो सेक्शन ए का पार्ट बी है, विच बार इज यूज फॉर द क्विक एक्सेस to commonly used commands and tools. So quick access toolbar, this is a customized toolbar located at the top of the Microsoft Office application window that contains a set of commands independent of the currently displayed. So which bar is used for the border and pattern type in MS Excel? तो menu bar especially the format cells dialog आपका access in the by the home tab ribbon. तो अगला क्वेश्चन है, द इंटरसेक्शन ऑफ द रो एंड कॉलम इज द ईच सेल इज आइडेंटिफाइड बाय स्पेसिफिक एड्रेस विच कंबाइंस द कॉलम लेटर एंड द रो नंबर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन। देखो ये है सेक्शन बी का पार्ट ए का क्वेश्चन, और इसके अंदर और का दिया हुआ है। तो व्हाट इज कंप्यूटर लैंग्वेज एंड इज क्लासिफिकेशन, यानी थ्योरी का क्वेश्चन बताना है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज एंड क्लासिफिकेशन, a computer language is a set of instruction and used to communication with the computer. It allows humans to provide commands that the private hardware can execute. Or classification of computer language are generally classified into 3 main levels based on how close they are to the
कंप्यूटर्स हार्डवेयर, मशीन कोड और ह्यूमन कोड। लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज, और असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, और 4th जनरेशन लैंग्वेज बता सकते हैं अपन। देखो एक्सपेंड द फॉलोइंग, अब इसमें क्या हुआ है, 4 दिए हुए FTP, HTML, SMTP, POP और WW। 4 का अपन को फुल फॉर्म बताना है, एनी 3 उनमें से कोई भी 3 है। तो फाइल FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और SMTP का सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और WW का वर्ल्ड वाइड वेब। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का था, सेक्शन बी का पार्ट बी। तो सेक्शन बी का पार्ट सी देखते हैं। व्हाट इज अ वेब ब्राउजर? राइट द नेम्स ऑफ द एनी 2 कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउजर्स, और व्हाट डू यू मीन बाय अ सर्च इंजन मेंशन टू एबल search engines able on the internet, or explain the different types of connection able to get connected to the internet। तो देखो ब्राउजर एंड सर्च इंजन के बारे में देखते हैं। तो वेब ब्राउजर क्या कहता है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है यूज टू एक्सेस एंड व्यू द वेबसाइट ऑन द इंटरनेट, और वेब सर्वर एंड देयर डिस्प्लेज द पेजेस ऑन द यूजर डिवाइस। और कौन से यूज कर सकते हैं अपन, गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स अपन यूज कर सकते हैं। सर्च इंजन क्या कहता है, सर्च इंजन इज अ वेब बेस्ड टूल डिजाइन टू हेल्प यूजर डिफाइंड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। It works by searching its database of web pages for keywords or phrases entered by the user and then providing a list of relevant time। तो सर्च इंजन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट कौन से हैं, गूगल और बिंग। तो इसी का सेक्शन बी का पार्ट सी देखो, टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन वाला पार्ट था और का। तो क्या था, टू कनेक्ट द इंटरनेट वेरियस टेक्नोलॉजीज आर डिपेंडिंग on speed requirements and location। तो the most common types include are dial-up, the uses a standard telephone line, ब्रॉडबैंड DSL and केबल का यूज कर सकते हैं। DSL मतलब डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, यूजेज द एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन बट ऑपरेट एट मच हायर स्पीड्स देन द डायल-अप विदाउट टाइंग इन द फोन लाइन। तो केबल यूज द सेम कोएक्सियल केबल्स दैट प्रोवाइड्स केबल टीवी टू डिलीवर हाई स्पीड इंटरनेट। तो फाइबर ऑप्टिक्स यूजर हाई लाइट सिग्नल्स सेंट थ्रू अ ग्लास और प्लास्टिक स्टैंड इज करेंटली द फास्टेस्ट एंड मोस्ट रिलायबल टाइप्स ऑफ कनेक्शन अवेलेबल। तो वायरलेस क्या है, वाईफाई यूज रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड्स टू कनेक्ट डिवाइसेज टू द लोकल नेटवर्क एंड द इंटरनेट विदाउट फिजिकल एड्रेस। सैटेलाइट क्या है, यूज अ सैटेलाइट डिश टू कम्युनिकेट विद सैटेलाइट इन ऑर्बिट। थैंक यू बच्चों। तो मैं आशा करता हूं कि आपका पेपर अच्छा जाएगा, और इस सैंपल पेपर का फुल सॉल्यूशन का PDF नीचे दिए हुए लिंक पर आप डाउनलोड कर सकते हैं।